न्यूमेरोलॉजी में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले तो आपका जन्मांक यानी कि बर्थ नंबर, दूसरा आपका भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर, और तीसरा आपका नामांक यानी कि नेम नंबर। और आपका जो नेम नंबर है यानी कि आपका जो नामांक है वो आपके जन्मांक और भाग्यांक का फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। दोस्तों, मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर नाम नंबर जन्मांक या भाग्यांक के अनुकूल नहीं होता, फ्रेंडली नहीं होता, तो व्यक्ति के जीवन में बेवजह की रुकावटें या मुसीबतें आती रहती हैं। दोस्तों, जन्मांक और भाग्यांक को तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपने नेम नंबर को अपने जन्मांक व भाग्यांक के अनुकूल बनाकर अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन ने अपने नाम के आगे एक एच एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। करीना कपूर ने अपने नाम में आई की जगह पर ई लगा दिया है। काजोल ने ए की जगह ओ लगाया हुआ है। रानी मुखर्जी ने एच को हटा दिया है और डबल ई की जगह वो अब आई को लिखती हैं। राजकुमार राव, जिनका वैसे तो नाम राजकुमार यादव है, लेकिन उसकी जगह पर राजकुमार राव लिखते हैं। इसी तरह और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने अपने नाम में थोड़ा बहुत जरूरत के हिसाब से फेरबदल किया हुआ है, जैसे कि आयुष्मान खुराना, करिश्मा कपूर, सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख। दोस्तों, इन नामों को इसलिए लिया है क्योंकि ये फेमस लोग हैं जिनको कि आप रिलेट कर सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में थोड़ा या ज्यादा जरूरत के हिसाब से चेंजेस किया हुआ है। अब यहां कुछ लोगों का यह भी सवाल रहेगा कि इस एज में पहुंचकर तो हम अपने नाम में फेरबदल नहीं कर सकते, जैसे कि स्कूल कॉलेज में या अपने ऑफिस में, पासपोर्ट में, गवर्नमेंट लाइसेंस या किसी भी गवर्नमेंट या ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पर। तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप नाम को अपने रोजाना लिखने में, साइन करने में, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या अपने विजिटिंग कार्ड पर तो चेंज कर ही सकते हैं, जिसका प्रभाव आप अपने जीवन में जरूर महसूस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या हमारा नेम नंबर हमारे जन्मांक और भाग्यांक का फ्रेंडली है या नहीं। अगर फ्रेंडली है तो गुड है, अगर नहीं तो उसे कैसे फ्रेंडली बनाया जाए, आइए आज इसे समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आर के सुखीजा, न्यूमेरोलॉजिस्ट एंड जेमस्टोन एक्सपर्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके इस अबंडेंट परिवार का हिस्सा बने। सबसे पहले तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से दो नंबर निकाल सकते हैं, एक आपका जन्मांक और दूसरा आपका भाग्यांक, और तीसरा नंबर जो हम नाम से निकालते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम है राज रस्तोगी और उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1985, तो हम इसकी डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे सबसे पहले 12/8/1985। जन्मांक के लिए हम बर्थ डेट जो कि 12 है, इसको सिंगल डिजिट में लाते हैं, तो आता है हमारे पास 1 + 2 = 3। तो 3 इस व्यक्ति का जन्मांक होगा। और भाग्यांक निकालने के लिए इसके कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर सिंगल डिजिट तक लाते हैं, यानी कि 1 + 2 + 8 + 1 + 9 + 8 + 5 = 34, और 3 + 4 करते हैं तो हमारे पास आता है 7। तो अंक 7 इस व्यक्ति का भाग्यांक होगा। अब हमें नाम के अंक को निकालना है, तो इसके लिए हम इस चार्ट की हेल्प लेते हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप चाहें तो इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, क्योंकि इसी की ही मदद से हम किसी का भी नेम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर अल्फाबेट को एक अलग नंबर दिया गया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई को हमने 1 नंबर दिया है, बी के आर को 2, सी, जी, एल, एस को 3, डी, एम, टी को 4, एच, एन, ई, एक्स को 5, यू, वी, डब्ल्यू को 6, ओ, जेड को 7, इसी तरह एफ और पी को 8 नंबर दिया है। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसका हम नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं।
इस केस में नाम है राज रस्तोगी। आर के आगे लिखेंगे 2, ए का बनता है 1, जे का 1, इसी तरह रस्तोगी में आर का 2, ए का 1, एस का 3, टी का 4, ओ 7, जी 3 और आई का 1। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, राज के नंबर को कैलकुलेट करते हैं। 2 + 1 आता है 4। रस्तोगी में कैलकुलेट करते हैं 2 + 1 + 3 + 4 + 7 + 3 + 1 आता है 21। अब हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं। 4 + 21 हमारे पास आता है 25। 2 + 5 को दोबारा करते हैं तो आता है हमारे पास 7। अब यहां हमारे पास सिंगल डिजिट में जो नंबर निकल कर आता है वो है नंबर 7। तो यहां इस व्यक्ति राज रस्तोगी का नेम नंबर बनता है 7। अब हमारे पास इस व्यक्ति के तीनों नंबर हैं। जन्मांक है 3, भाग्यांक 7 और नेम नंबर हमारे पास आता है 7। अब हमें यह देखना है कि क्या यह नेम नंबर इस व्यक्ति के जन्मांक और भाग्यांक का फ्रेंडली है या नहीं। इसके लिए हम इस चार्ट की मदद से इसको देखते हैं। आप इस चार्ट को कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, क्योंकि इसी चार्ट की मदद से ही आपको यह पता लगेगा कि कौन सा अंक किस अंक का फ्रेंडली है और किसका एनिमी। जैसे कि हम इस चार्ट में देखते हैं, नेम नंबर जो 1 है उसके जो फ्रेंड नंबर बनते हैं वो है 1 2 3 4 5 7 और 9 और एनिमी नंबर है 6 और 8। नेम नंबर 2 के जो फ्रेंड नंबर बनते हैं वो हैं 1 2 3 4 7 8 9 और जो एनिमी नंबर है वो है 5 और 6। इसी तरह 3 के फ्रेंड नंबर बनते हैं 1 2 3 5 6 8 9 और जो एनिमी नंबर है वो है 4 और 7। अगर हम 4 को देखें तो उसके बनते हैं फ्रेंड नंबर 1 2 5 7 9 और एनिमी नंबर आता है 3 4 6 8। नंबर 5 का फ्रेंड नंबर आता है 1 3 4 5 6 7 8 9 और जो इसका एनिमी नंबर आता है वो है 2। नंबर 6 का फ्रेंड नंबर आता है 3 5 8 9 और एनिमी नंबर है 1 2 4 6 और 7 नंबर जो है उसका जो फ्रेंड नंबर बनता है वो है 1 2 4 5। एनिमी नंबर बनते हैं 3 6 7 8 9। इसी तरह नंबर 8 जो है उसका जो फ्रेंड नंबर बनता है वो है 2 3 5 6 और एनिमी नंबर है 1 4 7 8 9 और नेम नंबर जो अगर 9 अंक 9 है उसका जो फ्रेंड नंबर है वो है 1 2 3 4 5 6 और एनिमी नंबर बनता है 7 8 और 9। अब यहां हम इस चार्ट की मदद से देखते हैं कि नाम का अंक 7, जन्मांक 3 का भी एनिमी है और भाग्यांक 7 का भी एनिमी है। तो हमें इस केस में नेम नंबर को बदलने की आवश्यकता है। अब यहां हम अगर इनके सर नेम रस्तोगी में एक अल्फाबेट जी को और ऐड कर देते हैं और इनके नेम नंबर्स को फिर से जोड़ते हैं। राज के नेम नंबर्स को जोड़ने पर आता है 4, रस्तोगी के नेम नंबर्स को जोड़ने पे आता है 24। 4 और 24 को फिर से जोड़ते हैं तो आता है 28। 2 + 8 करते हैं तो आता है 10 और 10 का सिंगल डिजिट आता है 1। इस तरह हमारे पास अब नेम नंबर आता है 1। अब हम यहां इस चार्ट में देखते हैं कि जो नेम नंबर 1 है वो जन्मांक 3 का भी फ्रेंडली है और भाग्यांक 7 का भी फ्रेंडली है। दोस्तों, किसी के भी नाम में चेंजेस लाते वक्त हमें यह ध्यान में रखना है कि जो नाम को बोलने की जो ध्वनि है वो अगर सेम रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। यहां हमने इस एग्जाम्पल में जो नाम की स्पेलिंग में चेंजेस किए हैं उसमें उस व्यक्ति के नाम को बोलने में कोई बदलाव नहीं आता, बोलने में राज रस्तोगी ही आता है। अब हम यहां एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम राजेश कुमार है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1997, तो हम इसकी डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे 15/3/1997। जन्मांक के लिए हम बर्थ डेट जो कि 15 है इसको सिंगल डिजिट में लाते हैं तो हमारे पास आता है 1 + 5 = 6। तो 6 इस व्यक्ति का जन्मांक होगा और भाग्यांक निकालने के लिए इसके कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर सिंगल डिजिट तक लाते हैं, यानी कि 1 + 5 + 3 + 1 + 9 + 9 + 7 आता है 35 और 3 + 5 को अगेन जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 8।
तो 8 इस व्यक्ति का भाग्यांक होगा। अब हम चार्ट की मदद से नेम नंबर को कैलकुलेट करते हैं। इस केस में नाम है राजेश कुमार। राजेश में आर का हम लिखेंगे 2, ए का 1, जे का 1, ई का 5, एस का 3 और एच का 5। इसी तरह कुमार में हम लिखेंगे के का 2, यू का 6, एम का 4, ए का 1 और आर का 2। राजेश के नंबरों को कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 17 और कुमार के नंबरों को जोड़ने के हमारे पास आता है 15। 17 को फिर सिंगल मिलाते हैं तो हमारे पास आता है 8। 15 को जोड़ते हैं आपस में 1 + 5 आता है 6 और 8 और 6 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास नंबर आता है कंपाउंड नंबर 14। 14 को फिर आगे ऐड करते हैं 1 + 4 हमारे पास आता है नंबर सिंगल डिजिट 5। अब हमारे पास यहां नामांक का नंबर निकल कर आता है अंक 5। अब हमारे पास इस व्यक्ति के तीनों नंबर हैं, जन्मांक 6, भाग्यांक 8 और नामांक 5। अब हम इस चार्ट की मदद से देखते हैं कि ये नेम नंबर जन्मांक और भाग्यांक का फ्रेंडली है या नहीं। यहां हम ये देखते हैं कि इस टेबल के हिसाब से नाम का अंक जो 5 है, जन्मांक 6 का भी फ्रेंडली है और भाग्यांक 8 का भी फ्रेंडली है। तो हमें इस केस में नेम नंबर को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम को देख सकते हैं कि क्या उसका जो नेम नंबर है वो जन्मांक व भाग्यांक के हिसाब से ठीक है या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत से पहलू होते हैं जिनको कि देखना जरूरी होता है, जैसे कि सिंगल डिजिट में पहले जो कंपाउंड नंबर आता है वो भी सही है या नहीं, किन नंबरों का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, नाम में किस अल्फाबेट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या कम, आपको जीवन के किस फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज लाइफ में या बिजनेस या करियर को लेकर के, स्टडी या हेल्थ को लेकर के, एटसेट्रा। अगर आप अपने नाम का डिटेल में चेक करवा करके ये देखना चाहते हैं कि वो ठीक है या नहीं, तो किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।